खेल परिसर के निर्माण के लिए अभी 24 घंटा भी नहीं गुजरा है, खेल मंत्री से मेरी बात हुई और उन्होंने सहमति दे दिया। आज एक बैठक की गई है आपकी अध्यक्षता में, क्या कुछ समस्या निकल कर आई है, क्या कुछ समस्या पर काम करना है? बैठक हमेशा सभापति की अध्यक्षता में होती है, नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो। इसलिए आज की बैठक सिंधु जी, धीरज जी जो सभापति और उपसभापति हैं, उनकी अध्यक्षता में हुई है। सदस्य के नाते मैं भाग लिया हूं और मेरे लिए यह बैठक परिचयात्मक था, परिचय हुआ है और मैंने लोगों को बस ये एक अनुरोध किया है सदस्य के नाते कि हम सब लोग स्वहित से जनहित को ऊपर रखें और अपने वार्ड और वार्ड के समस्याओं के समाधान के लिए जो पहले से प्रयास किया जा रहा है उसको और अधिक पारदर्शी, परिणाम मूलक और टिकाऊ संपत्ति के निर्माण को ध्यान में रखकर काम करें। सर, अभी सदन में लगातार ये आवाज उठ रही है कि हर जगह पे जो है राशन कार्ड में जो राशन जो मिलता है राशन कार्ड से, उसमें 5 किलो की जगह पे 4 किलो मिलता है। क्या इस पे आप कार्रवाई करेंगे आप अपने विधानसभा में? जहां कहीं भी लोगों ने आम जन के हिस्से के अधिकार का हनन करना चाहते हैं, उनके विरुद्ध मेरा काम आरंभ हो चुका है और सदन में भी उस पर चर्चा हो गई है और राज्य के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन तक भी मेरा विरोध दर्ज हो गया है। या तो ऐसे लोग सुधरेंगे और नहीं तो फिर अलग हो जाएंगे। सर, बैरगनिया जो है एक बहुत दिनों से एक टापू पे बसा हुआ एक शहर है और धीरे धीरे बहुत स्पीड से डेवलप करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें जो है एक छोटे से एरिया में ही इसको समेट दिया गया है। इसके रुकावट जो है पश्चिम साइड में अगर जाइए तो गुमती के पास जो है, अशोकी गुमती के पास में ओवरब्रिज डिमांड है, नंदवारा के पास डिमांड है। मैं चाहता हूं कि इस पे आप जोरदार आवाज उठाइए और कम से कम ये 2 काम को कराइए ताकि बैरगनिया का जो एरिया जो है मार्केट का बढ़े। एरिया बढ़ना, जब लोग आएंगे तो क्षेत्र बढ़ेगा। उससे ज्यादा जरूरी है नागरिक सुविधाओं में विकास हो, लोगों को अच्छा और शहरी वातावरण शहर के तरह से मिले। इस दिशा में मेरा प्रयास आरंभ हो चुका है और एक मुलाकात मेरी मुख्य सचिव से हुई है, अच्छी बात है। सर, एक बैरगनिया का लाइफलाइन करने वाला रोड बाईपास रोड है, लगभग वो 5 करोड़ को लागत से बन रही है। कभी रोड बनती है, कभी रोड रुक जाती है, इसके क्या कारण है? 1-2 जगह तो अतिक्रमण की बातें आई हैं। जी सर। और जिला अधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी को अतिक्रमण खाली कराने का आदेश दिया था। जिस दिन सरस्वती पूजा हो रही थी उसी दिन मेरे समक्ष, मैं भी इधर व्यस्त रहा, नहीं जानकारी लिया हूँ। आज मैं यहाँ से जाने के बाद पूछूंगा और ये प्रयास करूंगा कि अतिक्रमण मुक्त होकर उस सड़क का निर्माण हो जाए और जो भी अब काम हो वह गुणवत्तापूर्ण है। सर, एक बार आप उस रोड का निरीक्षण खुद अपने से कर लेते हैं? हो सकता है मैं निकट भविष्य में 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन में वही नहीं, उसके अलावा और भी चीजों को देखूंगा। क्योंकि आने जाने में सर बहुत सुविधा है, बहुत ज्यादा असुविधा वहाँ पर पैदा हो रही है, पैदा चलना मुश्किल है उस रोडों में। बैरगनिया के लिए और भी अच्छी खबर आने वाली है, 1 महीना का इंतजार करें। सर, बैरगनिया हॉस्पिटल को लेकर क्या कहना चाहेंगे ताकि चारों तरफ जो गंदगी फैला हुआ है इस पे कोई अभी तक सोच विचार नहीं है? 4 दीवारी के निर्माण के लिए मैंने स्वास्थ्य विभाग में बात किया है। मुझे ये बताया गया कि यहाँ महिला चिकित्सक की आवश्यकता है। महिला चिकित्सक का पदस्थापन जस्ट 4 दिन पहले, 5 दिन पहले सरकार ने कर दिया है। मैं नोटिफिकेशन का कॉपी सार्वजनिक तौर पर जारी कर दिया हूँ। चारदीवारी का निर्माण भी अगले वित्तीय वर्ष में, मतलब मार्च के बाद वो भी हो जाएगा। सर, बैरगनिया नगर परिषद एक भारत नेपाल बॉर्डर सटता है और यहाँ जाम की समस्या रहती है। हॉस्पिटल से लेकर पटेल चौक तक बहुत सारे जीत कर आए, विधायक जी चले गए, लेकिन इस जाम को नहीं हटा पाए। सर, इसके लिए क्या प्रयास है आपका? जो बाजार समिति में जगह पड़ा हुआ है और इंसानों द्वारा जानवर जैसा गंदगी फैला दिया गया है, वहाँ पर न दरवाजा है न किसी तरह कोई सब वहाँ इंतजाम है। क्या ये मंडी वाले लोग वहाँ जाते हैं तो ये जाम की समस्या खत्म हो जाएगी? क्या 2 तरह की बातें हैं जी। कई लोग ये चाहते हैं कि अतिक्रमण अगर कहीं भी है तो खाली हो,
और कई लोग फिर कई तरह का हवाला देके उसको यथास्थिति रखने की भी बात करते हैं। मेरा पहला प्रयास होगा कि शहर के प्रबुद्ध नागरिकों की एक बैठक हो और उसमें इस पर चर्चा हो। चूंकि किसी भी तरह के व्यवस्था परिवर्तन में हमारे और आपके या किसी दो आदमी के चाहने से नहीं होता जब तक हर लोगों की सहभागिता परिवर्तन के पक्ष में नहीं हो। हम एक बैठक जरूर आयोजित करने का प्रयास करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे और सबों की एक राय बने। हम देख रहे हैं, हम 55-74 से जब आ रहे हैं तब से मैं ये समस्या देख रहा हूँ, तो उस पर चर्चा करके कोई निदान निकालने का प्रयास। बरगनिया अनुमंडल बनेगा? सभापति जी का कहना है कि बरगनिया के अनुमंडल के लिए हम बार बार मांग करते हैं लेकिन नहीं बनता। सीतामढ़ी सदर अनुमंडल का विभाजन हो और बरगनिया, सुप्पी, मेजरगंज, रीगा आदि प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल बने, इस पर मेरी बात अनौपचारिक रूप से प्रशासनिक अधिकारियों से भी, नेतृत्व वर्ग में भी हुआ है और सत्र जब तक है उस अवधि में मेरा किसी न किसी रूप में इस हेतु सदन में मेरा प्रस्ताव भी आएगा। फिर उसके बाद सकारात्मक प्रयास। सर, मेजरगंज में डिग्री कॉलेज खुलने की बात हो चुकी है, क्या रीगा में भी क्या डिग्री कॉलेज खुलेगी? सभी प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुलने का सरकार ने निर्णय लिया है। अगर रीगा, सुप्पी, बरगनिया में डिग्री कॉलेज नहीं है तो यहाँ खुलेगा। सर, एक अंतिम सवाल है, बरगनिया के लिए अहम सवाल है। जब से रेलवे बना, फिर मैं दोहराऊंगा इस बात को, बहुत सारे नेता आए चले गए लेकिन इस पर काम नहीं किया। जब बरसात के समय में, ठंड के समय में शीतलहर होती है और धूप निकलती है, लोग घंटों इंतजार करते हैं रेलवे को लेकर, क्रॉस नहीं कर पाते। कोई मरीज भी होता है, उनकी दम टूट जाती है क्योंकि 20 मिनट उनकी लिए जिंदगी के लिए बहुत है। इस पर सर कोई नहीं कर पाए। आप क्या प्रयास रहा है कि बरगनिया में ओवरब्रिज बनाया जाए? बरगनिया में 2 संपार पथ है, रीगा में भी है और भी जगह है मेरे निर्वाचन क्षेत्र में। सरकार ने घोषणा किया है कि अधिकांश जगहों पर रेलवे के साथ समन्वय करके, अभी कुछ ही दिन पहले जब पथ निर्माण का बजट आया तो पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि राज्य के ऐसे संपार पथों को जहां पर आरओबी बनाकर इस जाम की समस्या का निदान करने की आवश्यकता है, चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। हम जरूर चाहेंगे कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी अधिक से अधिक संपार पथ का निर्माण हो। तीनों प्रखंड में कम से कम एक जरूर बने ताकि इस समस्या का समाधान। सर, बरगनिया में अभी तक जो देखा जा रहा है कि शारीरिक विकास के लिए जरूरी है और मानसिक विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों को, छात्रों को खेलने कूदने के लिए ग्राउंड हो। चूंकि एक ग्राउंड भी था, जोरीमल हाई स्कूल का जो ग्राउंड था वो उसको भी सत्यानाश कर दिया गया है। उसके लिए आपसे जब भी विधायक बने तो लोगों ने आशा की नजर से आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपके आने के बाद जो है एक खूबसूरत बरगनिया में कम से कम एक ग्राउंड हो और एक पार्क का निर्माण। खेल परिसर के निर्माण के लिए अभी 24 घंटा भी नहीं गुजरा है, खेल मंत्री से मेरी बात हुई और उन्होंने सहमति दे दिया। स्थल की उपलब्धता सत्र समाप्ति के बाद कर मैं प्रस्ताव दूंगा। अगर बरगनिया में मुझे खेल परिसर के निर्माण के लिए स्थान सुगमता से उपलब्ध हो जाएगी तो बरगनिया, नहीं होगी तो सुप्पी, नहीं हो तो रीगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र के तीनों में किसी ब्लॉक में अगले वित्तीय वर्ष में